टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर मेड अप ऑफ मेनी सेल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म बनाता है। अभी हमारे साथ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के 3 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेल्यूलर organization. Now what is unicellular organization? Uni mean one and cellular mean cell. So the organism made up of one cell. Organism made up of one cell. उसको हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस। इसका अगर हम एग्जांपल ले ले अम्यूबा, पैरामेशियम, इसी तरह यूग्लिना, ये सारे एग्जांपल है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज जो है होती है विद इन वन सेल। इसकी एक्सक्रीशन, इसकी रेस्पिरेशंस, जितने भी लाइफ एक्टिविटीज है तो ये एक सिंगल सेल के अंदर होती है। मिसाल के तौर पर अम्यूबा हम ले ले तो अम्यूबा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अम्यूबा तो जितने भी लाइफ एक्टिविटीज है वो इस सिंगल सेल में जो है ये होती है। इसी तरह अगर मैं ले लूं जो है यूग्लिना, तो इसमें भी जितने भी लाइफ एक्टिविटीज है वो इस सिंगल सेल में होती है। सो व्हेन द लाइफ एक्टिविटीज, ऑल द लाइफ एक्टिविटीज इज कैरिड आउट इन ए सिंगल सेल, ये ऑर्गेनिज्म जो है इसमें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। द सेकंड वन इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? व्हेन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन कॉलोनी, तो उसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस। ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, लेकिन ये लाइफ एक्टिविटीज में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है। इसके जितने भी लाइफ एक्टिविटीज है वो इंडिपेंडेंट होती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर जो है ले लूं वॉलवक्स कॉलोनी, वॉलवक्स कॉलोनी। सो इंडिपेंडेंटली हर एक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली अपनी लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करता है। दे डोंट डिपेंड ऑन ईच अदर। फूड के सिलसिले में हो, जो है दूसरे एक्टिविटीज के सिलसिले में हो, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। वॉलवक्स जो है पानी में रहता है, ग्रीन अलगा है, ग्रीन अलगी अलगा है, तो ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में की हालत में रहता है। अगर हम पेन का एक डॉट लगा दे तो इसमें जो है बहुत सारे वॉलवक्स मौजूद होते हैं। सो व्हेन द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन फॉर्म ऑफ ए कॉलोनी, वी से इट कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। द थर्ड वन इज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा हमारे साथ है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मल्टी मीन मेनी, सेल्यूलर मीन सेल। सो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन से है? ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, उसको हम कहते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग हम ले ले, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है तो वो हमारे साथ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सो उसमें सेल
परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, डिफरेंट सेल कंबाइंस परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, तो वो टिश्यू बनाता है और ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज या वो जो है आर्गन में कन्वर्ट होता है, एंड आर्गन जो है आर्गन सिस्टम में कन्वर्ट होता है, एंड आर्गन सिस्टम फिर ऑर्गेनिज्म बनाता है। सो इसमें जितने भी आर्गन सिस्टम है दे कोऑर्डिनेट विद वन एंड अदर, परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस, तो ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम एग्जांपल्स ले लें, एग्जांपल्स तो प्लांट से मैं लेता हूं, प्लांट में मैं लेता हूं मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट। इस मस्टर्ड प्लांट का जो है बोटोनिकल नेम है ब्रासिका, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अभी इसके कितने हिस्से हैं? ये हमारे साथ है रूट्स, ये हमारे साथ है स्टेम, और ये हमारे साथ है ब्रांचेस, या हम जो है लीव्स इस पे, और फिर यहां पे हमारे साथ इसमें फ्लावर्स। सो वी डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। एक हमारे साथ है वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है? वेजिटेटिव पार्ट है रूट, स्टेम, लीव्स या ब्रांचेस, ये हमारे साथ, या ब्रांचेस। दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। और दूसरा जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, वी से इट रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? वो हमारे साथ है फ्लावर। सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस प्लांट ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। या अगर मैं एग्जांपल ले लूं जो है एनिमल से, तो मैं लेता हूं एग्जांपल प्राग। प्राग का जो साइंसी नाम है, जूलॉजिकल नेम है, वो है राना टाइग्रीना, राना टाइग्रीना। तो इसमें जो है मल्टी सेल्युलर बॉडी है, इसमें रिप्रोडक्शन, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे जो है इसमें कंबाइनली जो है काम करता है एक कोऑर्डिनेशन के साथ। सो जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है और एनिमल्स है, तो वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। One is unicellular organization, the second one is colonial organization, and the third one is multicellular organization.